वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। आपको पता ही है लास्ट क्लास में करे थे सिंपल इंटरेस्ट, समझे थे थ्योरी, और जो सिंपल इंटरेस्ट का थ्योरी था वो था PTR/100 और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। हाँ, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से और तीनों भी फार्मूला निकाले थे। किसका था वो? अगर टाइम निकालना है, रेट निकालना है या प्रिंसिपल निकालना है, ये तीनों फार्मूला किससे आया था? इंटरेस्ट का फार्मूला से ही आया था। हाँ, तो आज और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से ही। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ, मगर पहले प्रीवियस वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको ये वाला क्लास समझने के लिए थ्योरम जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले एक बात, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरा इंस्पिरेशन। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है रहना बोरोड सम मीन्स अब यहाँ प्रिंसिपल। ओके, समझ में आ रहा है। फिर प्रिंसिपल ₹10,000, तो यहाँ प्रिंसिपल गिवन है P ₹10,000। ओके, 10,000 गिवन है एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। रेट गिवन है, रेट है 9% पर एनम। अच्छा, पर एनम ये गिवन है, तो 1 ईयर में ही सब काउंट होगा। तो नीचे वाला टाइम क्या गिवन है, चलिए देखते हैं। हाउ मच वुड सी रिटर्न एट द एंड ऑफ 2 ईयर। सो 2 ईयर यहाँ टाइम गिवन है, तो सो टाइम गिवन है 2 ईयर। तो पर एनम के रेस्पेक्ट में टाइम होगा, और टाइम ईयर में ही रिप्रेजेंट है। टाइम को मंथ में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, पिछले वीडियो में समझाए थे। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि 10,000 उसने लिया था, फिर 2 साल बाद 9% इंटरेस्ट में उसे कितना वापस करना पड़ेगा। तो कितना वापस करना पड़ेगा ये वाला क्या है एक्चुअली, कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट मीन्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक्चुअली इंटरेस्ट देकर ही उसे टोटल देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स प्रिंसिपल प्लस 2 साल में जो इंटरेस्ट होता है वो। तो यहाँ मुझे चाहिए क्या? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता ही है ना, क्या है फॉर्मूला? PTR/100। मुझसे ज़्यादा आप लोगों को ही पता है। हाँ, बिल्कुल ही पता है। तो क्योंकि देख लीजिए, कर लीजिएगा आप एकदम अच्छे से कैलकुलेशन। 0 कट हो गया, और ये क्या हो गया? 1,800 रुपीज़ है इंटरेस्ट। तो अमाउंट चाहिए, अमाउंट कितना उसे देना पड़ेगा 2 साल के बाद? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था? 10,000 और इंटरेस्ट 1,800, तो ये आ गया 11,800 रुपीज़। इसे वापस करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन बोलिए? तो ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी, 11,800 इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बहुत ही ईजी था। चलिए नेक्स्ट वाला, इससे थोड़ा एडवांस करते हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो यहाँ टाइम पूछा है, तो टाइम हाउ मेनी ईयर्स यहाँ पूछा है, तो टाइम अननोन है। विल अ मैन गेट ₹87 एज सिंपल इंटरेस्ट। तो यह सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तब इंटरेस्ट यहाँ गिवन है 87 रुपीज़। ओके, 87 रुपीज़ ऑन ₹725। तो 725 रुपीज़ के ऊपर उसका इंटरेस्ट है ये। तो 725 रुपीज़ तो क्या हो गया है? वो प्रिंसिपल, ऑब्वियसली वो हो गया है
प्रिंसिपल है 725 रुपीज़ और एट 4% पर एनम। तो ये 4% पर एनम गिवन है, वो क्या गिवन है, रेट गिवन है 4% पर एनम। तो लास्ट क्लास में थ्योरम करे थे, फॉर्मूला जो था टाइम का, और टाइम का फॉर्मूला क्या, एक्चुअली 100 इंटू आई बाई पी आर। कहाँ से आया, वही इंटरेस्ट के फॉर्मूला से। अगर आई इक्वल्स टू पी टी आर बाई 100, वही फार्मूला से आया है। तो चलिए अब बैठा दीजिए, यहाँ बैठा दीजिएगा। तो पुट कर दीजिए 87 है वो ये, और पी आर 725 और आर है 4। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते, ये 25 आ गया। ओके, और इसे अगर करेंगे तो 29, फिर ये वाला आ गया 3। तो आफ्टर 3 इयर्स के बाद 87 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट होगा। सो आंसर कौन सा है, आंसर है ऑप्शन सी 3 इयर्स। तो समझ में आया आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं यहाँ। ओके, अ सम बिकम्स, अ सम, तो कुछ प्रिंसिपल बिकम्स हो रहा है, क्या हो रहा है, थ्राइस इटसेल्फ, खुद का 3 गुना हो रहा है। तो अगर सम होगा p, मतलब प्रिंसिपल होगा p, तो थ्राइस हो रहा है, मतलब उसका 3 गुना हो गया, तो हो जाएगा 3p। तो 3p हो जाएगा। अच्छा, और फिर क्या बताइए, देखते हैं। थ्राइस इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स। टाइम गिवन है, टाइम है 20 ईयर्स। ओके, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का आर का फॉर्मूला क्या है, आर का फॉर्मूला है 100 इंटू आई बाई पी इंटू टी। अच्छा, ये है, तो हमें पता है क्या क्या, हमें P सोच लिया हो प्रिंसिपल, अगर P सोच लिया हो प्रिंसिपल P यहाँ है, और 20 ईयर्स में ये कितना हुआ है, 3p हुआ है। चलिए ये वाला समझते हैं कि अब जितना था कुछ साल बाद हुआ है वो उससे 3 गुना। तो अब बोलिए यहाँ इंटरेस्ट कितना है, नंबर से समझते हैं कि समझिए कि 100 रुपीज़ जमा किया मैंने, कुछ साल बाद 3 गुना हो गया, उसके मतलब 300 रुपीज़ हो गया, और एक्स्ट्रा कुछ जमा नहीं किया, जमा ही था बट 3 गुना हो गया है। तो यहाँ इंटरेस्ट कितना है, 300 माइनस 100, 200 है इंटरेस्ट, राइट ना। तो यहाँ ऊपर भी देखिए इंटरेस्ट कितना होगा, 3p माइनस p। तो इंटरेस्ट हमें मिल गया है 2p, इंटरेस्ट मिल गया है 2p। तो यहाँ इंटरेस्ट को बैठा दीजिए, इंटरेस्ट है 2p, और p तो सोच लिए थे प्रिंसिपल, और टाइम गिवन है, टाइम है 20 ईयर्स। कैलकुलेशन कीजिए, p कट हो गया, इसे कट कीजिए, 10 आ गया, और 10 और 10 100 मल्टीप्लाई करके फिर आ गया रेट चाहिए। सो 10% पर एनम, ऑब्वियसली 10% पर एनम। तो 10% रेट में 20 ईयर्स में ये उससे 3 गुना हो जाएगा। समझ में आया। अगर रेट को बढ़ा दूँ तो कम टाइम में हो जाएगा, 20 साल, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, 20 साल बहुत ही ज़्यादा। एक बच्चा हो जाएगा आपका कि फिर उसके नाम में जमा कर देगा, फिक्स्ड अकाउंट में रख दीजिएगा, उसके बाद 20 साल बाद, 10 साल बाद, कुछ साल बाद आप ले पाएंगे 3 गुना या 4 गुना, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उससे ही। समझ में आया ना। ये क्या है, फिक्स्ड अकाउंट का मामला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। सर्टेन सम मीन्स अब प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 9/16, 9/16 ऑफ द सम। तो सम से 9/16 है सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर सम सोच लेते हैं कि p है, सम मीन्स प्रिंसिपल ही एक्चुअली, तो सम है p,
तो सिंपल इंटरेस्ट वो है सम का 9/16, तो 9/16 ऑफ पी, उसके मतलब 9/16 पी, दैट मीन्स 9p/16, क्योंकि यहाँ ऑफ के बदले मल्टीप्लाई हो जाता है इसीलिए। ओके, और नेक्स्ट क्या पूछा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो आपको चाहिए आर चाहिए, और क्या गिवन है, इफ़ टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट आर न्यूमेरिकली इक्वल। सो टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो मतलब सोच लीजिए कि रेट और जो टाइम है वो न्यूमेरिकली इक्वल है। मतलब अगर टाइम 10 ईयर्स होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, बट ये 10 और ये 10 ईयर्स, ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल बोल रहा है यहाँ, न्यूमेरिकली इक्वल है। मतलब ये भी 10 होगा तो वो भी 10 होगा, क्या होगा पता नहीं है। तो सोच लिया हूँ कि ये वाला है x, तो चाहिए क्या, यही चाहिए, x चाहिए। चलो और एक पेन ले लेता हूँ, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल गिवन है। तो फॉर्मूला क्या है, I का PTR/100, पीट के किसी R वाला नाम को सोच लीजिए, राजू को, रोहन को, किसी को भी, PTR/100, पीट के राजू को, पीट के रोहन को /100, फार्मूला याद हो गया ना, पीट के, चलिए और कुशल, रश्मि को ओके, सो PTR/100, तो यहाँ P क्या सोच लिया, वो एक्चुअली P तो है, चलिए यहाँ करते हैं, P तो है एक्चुअली, P तो P है, और जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट 9p/16 विथ रेस्पेक्ट टू P आया है, और यहाँ P है टाइम x सोच लिया हूँ, और रेट भी x क्योंकि न्यूमेरिकली इक्वल है, और 100 नीचे। तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड में P था तो P कट हो गया, लेफ्ट साइड का P राइट साइड के P दोनों कट हो गया, तो यहाँ बचा है क्या, राइट साइड में जो बचा है x²/100, उसे ऐसे लिख दे रहा हूँ 9/16। तब बोलिए x² = 9 × 100/16। सो x = क्या होगा, x = होगा उसका रूट में सभी जो राइट साइड में सभी का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट बोलिए तो क्या 3, 100 का स्क्वायर रूट 10 और 16 का स्क्वायर रूट 4। हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा, 2 और यहाँ 5, सो 15/2 मीन्स 7.5 चाहिए क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इसे लिखेंगे परसेंटेज, 7.5% पर एनम, तो आंसर मिल गया है। अच्छा, ये वाला तो आंसर बहुत ही इजी से मिल गया, तो इतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप, आपको यहाँ गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का 9/16, ओके। तो यहाँ अच्छा एक पे लिख लिए थे पिछले वाला, हाँ बिल्कुल ही लिख लिए थे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके वो वाला लिख लीजिएगा, ज़रूर लिख लीजिएगा। और देखते हैं कि अभी शॉर्टकट में कैसे करते, चाहिए क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मूला क्या है, 100 × I/PR। तो यहाँ 100 I नहीं पता है, बट क्या है गिवन, I है 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल, सम का 9/16 है, सो 9/16 P ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ P नीचे, और R, ओ सॉरी यहाँ R नहीं होगा, यहाँ T होगा, यहाँ T क्या सोच लिए थे, x, और ये वाला भी x, तो दोनों अननोन है यहाँ। तो चलिए P और P कट हो गया, x और x यहाँ के x² हो गया, तो यहाँ 100 × 9/16, दैट मीन्स इसे अब स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो 100 × 3/4, फिर कट करके ये 5/2, 15/2, दैट मीन्स 7.5%, या ईयर कुछ भी आएगा, क्योंकि यहाँ टाइम और रेट न्यूमेरिकली इक्वल है।
समझ में आया ना? बस इतना ही करना है। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि क्वेश्चन है इन 1 ईयर। अच्छा 1 ईयर टाइम गिवन है, फिर तो टाइम है 1 ईयर। ओके, टाइम गिवन है। इफ़ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द टोटल सम, प्रिंसिपल और टोटल सम नहीं, सॉरी, टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल एंड टोटल अमाउंट, तो रेशियो प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट का है 8:9, 8:9। ओके, 1 साल बाद फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, बस इतना ही गिवन है। और उसके बाद क्या चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर चाहिए। अच्छा, आर ढूंढने के लिए क्या क्या फैक्टर चाहिए याद कीजिए। तो आर का फॉर्मूला 100 इंटू आई बाई पी इंटू टी। तो यहाँ क्या गिवन है? एक्चुअली यहाँ टी गिवन है, तो टी पता है, टी पता है। ओके, बट पी और आई कहाँ है, कैसे निकालेंगे? चलिए ये वाला, ये तो बाकी है, इसे यूज़ करते हैं। यहाँ से P कैसे और I भी कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो P/A गिवन है, तो P/A लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ सोच लीजिए कि प्रिंसिपल 8, हाँ P मिल गया है। अब चाहिए क्या? A चाहिए। ओके, सॉरी A नहीं, I चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। बट यहाँ A मिलेगा, A है क्या? 9, A है 9। अब बोलिए A मीन्स टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट मीन्स क्या है? टोटल अमाउंट से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के जितना हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्ट चाहिए तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर अमाउंट 9 है और प्रिंसिपल 8 है तो इंटरेस्ट क्या मिला है? 1। हाँ, तो देखिए तीनों ही मिल गया है, जो बाकी था इंटरेस्ट वो भी मिल गया है। तो यहाँ पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। सो 100 इंटू आई का वैल्यू है 1, पी का वैल्यू है 8 और इसका वैल्यू है 1। कट कर दीजिए 4 से, ये 25/2 दैट इज़ 12.5%। होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, इजी ही था ना? ओके, तो ये वाला कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्टेन सम ऑफ मनी, सम मीन्स प्रिंसिपल एक्चुअली, एट सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट टू ₹4,800 एंड ₹5,200 इन 4 years and 6 years respectively, आफ्टर 4 years and 6 years respectively। ओके, तो 4 साल के बाद 4,800 और 6 साल के बाद 5,200। तो यहाँ किया प्रिंसिपल सम मनी जो है प्रिंसिपल 6 साल में होता है 5,200। ओके, तो 6 साल में होता है 5,200। क्या होता है? अमाउंट होता है। अमाउंट टू मतलब जो प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट दोनों, और सेम ही प्रिंसिपल 4 साल में वो हो जाएगा 4,800। ये भी अमाउंट है एक्चुअली। तो यहाँ क्या पूछा गया है? पूछा गया है फाइंड द प्रिंसिपल। अच्छा, तो यहाँ ओनली यही गिवन है और चाहिए आपको क्या? प्रिंसिपल चाहिए और चाहिए क्या? एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ये दोनों चाहिए। फिर कैसे निकालेंगे? ये जानने के पहले आप जान लीजिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है एक्चुअली, अगर कुछ भी पैसा, कुछ अमाउंट रख दिया हूँ सिंपल इंटरेस्ट में, किसी भी जगह बैंक में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में रख दिया हूँ, तो 1 साल बाद अगर प्रिंसिपल को चेंज ना करूँ, मतलब कुछ पैसा जमा ना करूँ या कुछ ना उठाऊँ, प्रिंसिपल सेम ही रहेगा, तो 1 साल बाद जो इंटरेस्ट मिला उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2 साल बाद 1 साल में जो इंटरेस्ट मिला उसके बाद जो नेक्स्ट साल है उस साल में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। नहीं, ज़्यादा नहीं मिलेगा। 1 साल में जितना मिला है
उसके बाद नेक्स्ट ईयर में भी सेम मिलेगा, थर्ड ईयर में भी सेम इंटरेस्ट मिलेगा, फोर्थ ईयर में भी सेम। बोलने का यही है कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल में सेम ही होता है अगर प्रिंसिपल सेम रहे तो। प्रिंसिपल तो यहाँ सेम है तो इंटरेस्ट भी सेम ही होगा। जैसे पहले साल 100 हुआ, नेक्स्ट साल भी 100 इंटरेस्ट होगा, उसके साथ भी 100 होगा। तो यहाँ 4 साल में 48,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हुआ है। अमाउंट मीन्स कौन बढ़ा है, ओनली यहाँ प्रिंसिपल तो सेम ही था, इंटरेस्ट ही बढ़ा है। और यहाँ 6 साल में हुआ है 5,200, कौन प्रिंसिपल सेम ही है, बढ़ा है कौन, इंटरेस्ट ही बढ़ा है। तो अगर इन दोनों में इंटरेस्ट ही ऐड हुआ है प्रिंसिपल से, तो दोनों का अगर माइनस कर दूँ तो जो मिलेगा, मुझे मिला है 400 दोनों को माइनस करके। तो ये क्या है, एक्चुअली इंटरेस्ट है। कितने साल में, दोनों को यहाँ माइनस कर दूँ तो 2 साल में इंटरेस्ट हुआ है 400। तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल में होगा 200। तो 4 साल में फिर कितना होगा, 4 साल में 4 × 200, तो ये 800 इंटरेस्ट हो गया 4 साल में, 800 इंटरेस्ट हो गया। तो 800 इंटरेस्ट है और अमाउंट है 48,000। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है बिल्कुल 4800 से 800 माइनस कर दीजिए, सो 4000 मिल जाएगा प्रिंसिपल। अब चाहिए क्या, चाहिए आर, चाहिए आर। तो फॉर्मूला क्या है, 100 × I/P × T। और इंटरेस्ट तो पता है 800, पी भी पता चल गया है 400, और टी चाहिए, टी तो 4 साल में। तो यहाँ 100 × I 800 और प्रिंसिपल है 4000 और टाइम 2 इयर्स। यहाँ कट हो गया, यहाँ भी कट हो गया, यहाँ ये वाला 2 इयर्स ही हो, सॉरी 2 इयर्स नहीं, यहाँ 4 इयर्स था, सॉरी गलत हुआ था। अच्छा ये 2, गलत ही हो रहा है क्यों, चलिए सॉरी। अच्छा ये वाला कट हो गया, ये वाला गया, तो रह गया क्या 5। तो 5 इज़ द आंसर, 5% इज़ द रेट। तो चाहिए था क्या, प्रिंसिपल, और क्या चाहिए था, रेट। तो रेट और प्रिंसिपल दोनों मिल गया है, तो कौन सा है आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज का यही तक ही, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलेंगे एक नए चैप्टर को लेकर, और वो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, अगर उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरा इंस्पिरेशन। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।